तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद, यूपी में आए हुए हैं। और ये जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जो मूर्ति बन रही है, इसके बारे में सारी चौधरी साहब से जानकारी लेते हैं। हाँ जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार जी, और देश के सभी किसान साथियों को, खासकर चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों को मेरी राम राम। साथियों, ये जो प्रांगण है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, आप आए हैं यहाँ पर, ये चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शिक्षण संस्थान के नाम से ये संस्था है। और ये जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील है। और बिलारी तहसील का जो रेलवे स्टेशन है राजा का सैंसपुर, ये उसके नज़दीक ही ये प्रांगण है, चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शिक्षण संस्थान। और मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और मैं अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के देख रेख में इस पूरे अभियान का जो ये क्रियान्वयन किया जा रहा है। अच्छा, ये जो इसके बारे में आप ये बताइए, जो किस महीने से आपने शुरुआत करी इसकी? जी देखिए, ये जो बीते 9 जुलाई को इस प्रांगण का जो शिलान्यास उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के कर कमलों के द्वारा ये किया गया था। और ये पूरा प्रांगण 7 बीघे का है। ये 7 बीघा जमीन है और इस 7 बीघे जमीन पर चौधरी चरण सिंह स्मारक का ये निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ देश और दुनिया की सबसे ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा, जो 51 फीट जिसकी हाइट है, ये पहली प्रतिमा है इस देश की जो 51 फीट ऊंची है, जहां पर जो है ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसके पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 5 मंजिल है। 5 मंजिल ये भवन है और इसके पीछे 50 बाई 100 फीट का ऑडिटोरियम है। उसके पीछे 100 बेड का एक वृद्धा आश्रम है, जहां बुजुर्गों को रहने खाने और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर संस्थान के द्वारा की जाएगी। अच्छा, आपने संस्थान ट्रस्ट बनाया है? हाँ बिल्कुल, ये चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शिक्षण संस्थान के नाम से ये ट्रस्ट है, जिसमें देश के नामी हस्तियां जो हैं इस ट्रस्ट में जुड़ी हुई हैं। 3 रिटायर्ड IAS हैं और हमारे 2 जनरल हैं इसमें, हाई कोर्ट के जज हैं, स्वयं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी इसमें ट्रस्टी हैं। मैं भी ट्रस्टी हूँ। आप भी ट्रस्टी हैं जी। अच्छा जी, और इसके जो बारे में जो बताइए, आप जो किसान मसीहा अपने रहे चौधरी चरण सिंह, ये तो किसानों के हितैषी इतने रहे कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में थे पहले जी। उसके बाद नेहरू जी रूस से आए जी। उन्होंने सहकारिता, किसान सहकारिता लानी चाहिए। बिल्कुल। चौधरी साहब ने इतना विरोध करा किसान के हित में जी। पार्टी उसे रोका जी, किसान सहकारिता नहीं होती जी, खेती जो है। और उसके बाद इन्होंने फिर उनसे अपनी पार्टी अलग बनाई, राष्ट्रीय क्रांति दल जी, और सदा किसानों के हित में लड़ते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके बारे में और भी कुछ विस्तार से आप जानकारी दीजिए। इसमें तो कोई शंका नहीं है कि आज देश की आज़ादी के बाद में अगर किसी किसान नेता की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो है बड़े सम्मान के साथ चौधरी चरण सिंह जी का लिया जाता है। पार्टियां, कई सैकड़ों पार्टियां हैं इस देश में, लेकिन ऐसी कोई सिंगल पार्टी नहीं होगी जो चौधरी साहब का नाम ना लेती हो। चौधरी साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ हर किसान वर्ग, चाहे वो किसी जाति का है या किसी धर्म का है, वो किसान वर्ग का है तो चौधरी साहब को अपना मसीहा कहता है। ये एक बड़ी बात है। मैं देखिए, मैं ये प्रधान संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जब विभिन्न जगह जाता हूँ, मैं यूपी के ही जब विभिन्न जनपदों में, खासकर पूर्वांचल में जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो हमारे किसान वर्ग से जुड़े हुए जो ग्राम प्रधान साथी हैं, उनके घरों में आज भी चौधरी साहब की प्रतिमा लगी हुई है। मतलब इतनी गहरी आस्था है चौधरी साहब, इतना जबरदस्त सम्मान है। तो चौधरी साहब, और हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम चौधरी साहब के सम्मान में हम लोग कहीं ना कहीं हम उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम बढ़ाने का काम करें और युवा पीढ़ी को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी को बताएं, तभी इस किसान जो वर्ग है उनकी समस्याओं का निराकरण उन्हीं की बताई हुई बातों में ही छिपा हुआ है। वो तो काफी बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री, अरे उनका जबरदस्त, उनकी शिक्षा का जो स्तर था आप इसी से समझ सकते हैं कि आप वर्तमान में देश के कई देशों में जो है उनकी यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा लिखी हुई किताबों का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के लिए भी कुछ आगे करेगा पुस्तकालय वगैरह? देखिए, ये यहाँ पर ये सेंटर जो बन रहा है, इस सेंटर के माध्यम से ही ये जो यूपी का जो है, वहाँ यहाँ पर जो है हमारा जो संगठन है, जो ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, वो चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके मेडिकल लाइन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ के द्वारा फ्री ऑनलाइन उन्हें एजुकेशन यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के लिए ये पूरा सेंटर ये बनाया जा रहा है। ये किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ कर रहे हैं आप।
क्योंकि ये भी किसान मसीहा थे जी जी। और ट्रस्ट बना के ये युवा पीढ़ी जो किसानों की है जी। उसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा ये ट्रस्ट द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और भी आप इसके बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देश का एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहाँ पर हर किसान वर्ग की आस्था जुड़ेगी। ये काम तो शुरुआत तो एक छोटी सी जगह से है और छोटे से मतलब ये भूमि से हुई है 7 बीघा प्रांगण पर, लेकिन धीरे धीरे सब जैसे किसान वर्ग का जैसे इसमें सहयोग मिलता रहेगा तो इसमें ये कार्य उतना ही इसको आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। और ये पैसे की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं, क्या समस्याएं आती हैं? काफी देखिए पैसा तो जब आपकी नीयत ठीक है ना तो पैसे की व्यवस्था ईश्वर करता है। मेरा मानना यह है, मैंने अपनी उम्र में, मुझे 26 साल हो गए सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए, मेरा मानना यह है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका किरदार ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। आप पर 50 तरह के आरोप, तो आप तो देखिए ना कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर, कौन ऐसा जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं यहाँ की स्वयं भगवान श्री राम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इनके ऊपर भी आपत्तियां उस समय के दौर में आई, इन पर भी कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठाए गए। तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन देखिए हम जैसे व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये एक हमारी एक यात्रा है और सामाजिक यात्रा है। इस पर कोई ये जो सफल होगी, इस तरह से चलते रहे सफल होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब काफी किसान सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी जी। और ये जैसे 7 बीघे में प्रांगण ये, हाँ जी 7 बीघे का प्रांगण है, और भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो 7 बीघे है और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये 70 बीघे होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और ये शुरुआत है, आप समझ सकते हैं अभी 4-5 ही महीने हुए हैं शुरुआत के, और ये सब प्रांगण जो है तैयार है। और आने वाला समय जो है जैसे जैसे लोगों की आस्था इस कार्यक्रम के लिए बढ़ेगी तो निश्चित इसमें जो है आप बहुत सारे यहाँ उपलब्धियां आप देखने ये भी चैनल के माध्यम से भी लोगों को जानकारी होगी। तो सभी किसान वर्ग से जुड़े हुए पूरे देश भर के किसानों से और खासकर जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप यहाँ आइए, एक बार यहाँ आकर विजिट करिए, एक बार देखिए। और जैसे कि आपके ट्रस्ट के लिए कोई योगदान करना चाहे उसके बारे में आप जानकारी दीजिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ ये ट्रस्ट में हम जो भी योगदान है वो हम कैश नहीं लेते हैं। अच्छा नगद कोई धनराशि नहीं ली जाती है। 100 रुपए का है, 1000 का है, 10,000 का है, 50,000 का है, सारा योगदान जो है वो ट्रस्ट के अकाउंट में ही है। चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शिक्षण संस्थान के नाम से ये ट्रस्ट है और उसके अकाउंट में ही दानदाताओं के द्वारा सहयोग राशि ली जाती है। अच्छा, फिर भी कोई किसान भाई आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर आप उसमें डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मेरा नंबर है 8865810000। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और मैं तो ये कहता हूँ संयोग से पहले एक बार आप यहाँ आकर देखिए, यहाँ आकर देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो अब किसान भाइयों के पूरे पब्लिक के लोग में यूट्यूब चैनल देखेंगे, इसके माध्यम से सब योगदान भी होगा और लोग जागृत भी होंगे, हमारी युवा पीढ़ी भी जागृत होगी। एक किसान मसीहा जो हमारे चौधरी चरण सिंह थे, इनके माध्यम से सब हमारी युवा पीढ़ी बढ़ेगी। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। और देश के सभी किसानों का और चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार तक, हर किसान वर्ग तक ये वीडियो पहुँच सके। आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा जी, नमस्कार जी किसान भाई।